हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नॉलेज पॉइंट 9020 के चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 ऑफ साइंस, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। उसे पढ़ने से पहले आपका हौसला बढ़ाने के लिए दो लाइन्स। एकांत में रहकर मेहनत करो, एकांत में रहकर मेहनत करो ताकि सफलता खुद शोर मचाए, ताकि सफलता खुद शोर मचाए। अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। देखिए, जो चैप्टर नंबर जो 4 है, ठीक है, इसका हम करेंगे साबुन के बारे में चर्चा और इसी के साथ अपमार्जक के बारे में चर्चा। साबुन जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है, मुंह धुलने वाला, कपड़े धुलने वाला। हम इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें जाननी पड़ेगी साबुन की डेफिनेशन, ठीक है। तो देखिए, जो साबुन होता है एक कार्बोक्सिलिक की श्रृंखला होती है और इसी के साथ कार्बोक्सिलिक की श्रृंखला के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। कौन से? सोडियम और पोटेशियम लवण। बस इतनी छोटी सी इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि साबुन का एक जो अणु होता है, इसके दो सिरे होते हैं, जल रागी सिरा और जल विरागी सिरा। जल रागी जो सिरा होता है पानी में रहता है, जल विरागी जो सिरा होता है ये क्या करता है, जो भी आपकी गंदगी होती है, कपड़ों की जो मैल होता है उसके पास रहता है, ठीक है। अब आपको आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं आगे। देखिए, अब जो गंदगी है समझ लीजिए हमारे पास गंदगी क्या है, एक मैल है या फिर एक तेल है। तो जो तेल है उसको ऐसे ही साबुन के बहुत सारे जल विरागी जो सिरे हैं वो घेर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है, ग्रुप बनता है। उस ग्रुप को हम मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मिसेल कहते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो साबुन होता है, अब हम इसमें से जो भी गंदगी होता है अब हम उसको कैसे निकालते हैं, भौतिक प्रक्रिया के द्वारा। मतलब कि डंडे से पीट कर, ब्रश से रगड़ कर, थपई से, ठीक है, और पीट कर, जो कि हम जो कपड़े धुलते हैं बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि जो साबुन होता है ये कठोर जल में काम नहीं करता। मतलब कि जो खारा जो जल होता है उसमें अच्छे से काम नहीं करता। इस कारण हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, अपमार्जक यूज़ करते हैं, मतलब कि सरफ यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो सरफ की डेफिनेशन कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम लवण होते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एक श्रृंखला होती है, उसके कौन से लवण होते हैं? अमोनियम लवण होते हैं। और इसी के साथ ही जो होते हैं ये कठोर जल में काम करते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर जब भी कपड़े धुलते हैं तो हम इसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों के बीच अंतर कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो साबुन होता है इसका यूज़ आपको पता चल गया कि मृदु जल में होता है, लेकिन जो हमारा जो सरफ होता है, जो अपमार्जक होता है, इसका यूज़ मृदु जल में नहीं होता है। साबुन का यूज़ कौन से जल में नहीं होता? कठोर जल में नहीं होता, लेकिन अपमार्जक का यूज़ कठोर जल में होता है। जो साबुन होता है ये मेनली अगर आप देखोगे कि ये किसके लवण होते हैं भाई? सोडियम पोटेशियम के। लेकिन जो अपमार्जक होता है ये किसके लवण होते हैं? किसके? अमोनियम के, ठीक है। तो यहीं पे हमारे वाला जो पॉइंट है वो ख़त्म हो जाता है साबुन और अपमार्जक के बारे में। अगर मैंने आपको जितना बताया अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो आप इसमें अच्छे से अच्छे जो मार्क्स है वो स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम पढ़ते हैं स्कंदी के जो कठोर जो जल होता है इसमें मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, जो कि साबुन से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो हमारे पास एक अघुलनशील पदार्थ बनता है। इसको ही हम कहते हैं स्कम। अब हम बात करते हैं साबुन का जो अणु होता है उसकी संरचना की। देखिए, जो साबुन का जो अणु होता है अगर आप देखेंगे तो इसके कुछ जिगजैग टाइप की वो होती है, शेप होती है, और आगे यहाँ पे एक गोला होता है, ठीक है। और जो गोला होता है उसे हम कहते हैं जल रागी सिरा, और जो जिगजैग वाली जो साइज़ होता है उसे हम कहते हैं जल विरागी सिरा। और यहीं पे हमारा जो पॉइंट थे, जो डाउट्स थे वो ख़त्म हो जाते हैं, वीडियो ख़त्म हो जाती है। पसंद हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।